Hi everyone, I am Madhu and I read in class 10th. So friends, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये हमारे मैथ सिलेबस का चैप्टर नंबर 7 है एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ वेरी स्मॉल एंड इजी चैप्टर। ये बहुत ही छोटा सा और इजी सा चैप्टर है। ओके, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस कंप्लीट चैप्टर। हम सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल ऑल्सो सॉल्व सम क्वेश्चंस। सो ये वीडियो देखने के बाद आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड and I also request you to share it with your friends. So friends, without wasting time, let's start our chapter. लेकिन जैसा कि आपको पता है, स्टार्ट करने से पहले हम एक इंस्पिरेशनल थॉट के बारे में डिस्कस करते हैं। So today's inspirational thought is everything is easy when you are crazy and nothing is easy when you are lazy. So इस थॉट से हम ये सीख सकते हैं कि अगर हम किसी भी काम को करने के लिए बहुत पैशनेट हैं, डिटरमाइंड हैं, तो हम उस काम को इजीली कर सकते हैं और जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी अच्छे आएंगे। लेकिन अगर हम बहुत लेजी हैं, किसी काम को नहीं करना चाहते, उस काम को हम किसी और के प्रेशर से कर रहे हैं, सो दैट वर्क इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस और जो रिजल्ट आएंगे वो भी अच्छे नहीं आएंगे। So we conclude that we should be passionate and determined about what we are doing और जो भी results आएंगे they will be surely in our favor. Okay, so this was today's inspirational thought. Now let's start our chapter. तो सबसे पहले हम बात करेंगे topics to be discussed. सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू दिस चैप्टर इज वेरी इजी एंड स्मॉल। सो इस चैप्टर में बस हमें 3 टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ये जो हमारा थर्ड टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये हमारे सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है, हट चुका है, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे एंड वी विल ऑल्सो डू क्वेश्चंस। So if you want to do, you can do this topic and if you don't want, you can skip it. ठीक है, so इस चैप्टर में हम इन तीनों टॉपिक्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे and we will also solve some questions. So without wasting time, let's start with the distance formula. So friends, now let's discuss about the distance formula. तो अब हम distance formula के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। 9th क्लास में भी हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था। 9th क्लास में सिर्फ हमने इतना ही पढ़ा था कि ग्राफ क्या होता है, उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। सो एक बारी हम उन चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। तो आई होप इतना सभी को पता होगा कि हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है, जो वर्टिकल वाली एक्सिस होती है दैट इज कॉल्ड वाई एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है ये क्या होती है, एक्स एक्सिस। ठीक है, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, और जहां पर ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, और ये जो हमारी एक्स एक्सिस है इसके राइट साइड होती है पॉजिटिव काउंटिंग 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे ही एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड होती है नेगेटिव काउंटिंग -1 -2 -3 एंड सो ऑन। y एक्सिस में ऊपर वाली साइड होती है पॉजिटिव काउंटिंग 1 2 3 एंड सो ऑन, और y एक्सिस में नीचे वाली साइड होती है नेगेटिव काउंटिंग -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, सो ये ग्राफ होता है, ये पॉइंट होता है ओरिजिन। ठीक है, और किसी भी ग्राफ पर हम किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं, कैसे उसकी लोकेशन बताते हैं। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, लेट्स से ये है पॉइंट ए। अब इस पॉइंट ए की आप लोकेशन कैसे बताओगे, ये कैसे बताओगे कि ये पॉइंट ए कहां पर है? तो हम कैसे बताते हैं, बाय यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट कहां पर है, वाई एक्सिस पर वो पॉइंट कहां पर है, तो उन दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट की लोकेशन दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे हम बताएंगे। सबसे पहले देखो एक्स एक्सिस में ये कहां पर है, तो ये एक्स एक्सिस है, तो 1 2 3 यूनिट्स। ठीक है, ये यहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस में इसका कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, और वाई एक्सिस में देखो तो वाई एक्सिस होती है ये वर्टिकल वाली, तो ये कहां पर है
2 पर, तो इसका y कोऑर्डिनेट है 2। सो इस पॉइंट ए की लोकेशन क्या होगी 3,2। 3,2, 3 है x कोऑर्डिनेट और 2 है y कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट की लोकेशन x एक्सिस पर जहां पर होगी वो जो नंबर होगा वो इसका x कोऑर्डिनेट होगा, और इस पॉइंट की y एक्सिस पर जहां पर लोकेशन होगी वो नंबर क्या होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा। x कोऑर्डिनेट को हम पहले लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट को लिखते हैं, ठीक है। सो x कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का 3 और y कोऑर्डिनेट है 2, ठीक है। आई होप इतना सभी को पता होगा, ये हमने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन बता सकते हैं बाय यूजिंग इट्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स दो होते हैं, एक x कोऑर्डिनेट होता है, एक y कोऑर्डिनेट होता है। सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अब कौन सा डिस्टेंस, देखो मान लो हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं, मान लो एक पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर P और ये कोई हमारे पास दूसरा पॉइंट है Q, ठीक है। और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, मान लो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, ठीक है। और ये जो Q पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,6, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स P और Q, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को कैसे मेजर करोगे, बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। वेरी सिंपल, नाम से ही पता लग रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब किसी भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो ये P और Q इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये PQ जो लेंथ है, ये आप पता कर सकते हो बाय यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इस डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करते हैं। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज दिस। तो P और Q कोई भी हमारे दो पॉइंट्स हैं और उनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q, तो P हमारे पास कोई पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1। x1 y1 यहाँ पर इसलिए बोला है क्योंकि अभी हमें कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है कि P पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, Q पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, इसलिए हमने एज्यूम कर लिया है कि P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो है x1, ठीक है, और P पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो है y1, ठीक है। ऐसे ही Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है x2 और Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y2, ठीक है। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, इनको मैं लिख लेती हूँ। ये हमारे पास P पॉइंट है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बताए हैं x1 और y1, x1 और y1, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट है Q पॉइंट और इस Q पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हम डिस्टेंस निकालेंगे बाय यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो PQ की लेंथ कितनी होगी, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। PQ हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए ना, मतलब हमें P से लेके Q तक की लेंथ चाहिए, मतलब हमें PQ की लेंथ चाहिए, है ना। ये एक लाइन सेगमेंट बन गई, P पॉइंट से लेके Q पॉइंट तक का हमें डिस्टेंस चाहिए, मतलब हमें इस लाइन सेगमेंट की लेंथ चाहिए, ठीक है। तो PQ की लेंथ मतलब P और Q के बीच का हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या है तो इसको पढ़ते हैं। सो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट, ठीक है। सो दिस इज आवर डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो पूरी एक्सरसाइज 7.1 है उसमें इसी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज है, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और फिर पूरे का अंडर रूट, ठीक है। तो क्या निकल के आ जाएगा इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मतलब
इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब P से लेके Q तक के बीच की जो लेंथ है, बीच का जो डिस्टेंस है, वो हमारा निकल के आ जाएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तब देखो x2 क्या होता है, x2 होता है जो हमारा Q पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट है ना, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है, माइनस x1 मतलब Q पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है और P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है, उन दोनों को हमें माइनस कर देना है। इस फॉर्मूले को समझते हैं हम थोड़ा। देखो x2 माइनस x1, x2 क्या है, x2 है Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और x1 क्या है, x1 है P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। मतलब हमें दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना है, x2 में से x1 को माइनस कर देना है। मतलब जिन दो पॉइंट्स के बीच का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उन दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट को हमें माइनस कर देना है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, जो पहले लिखा होता है। ठीक है, जो पहले लिखा होता है। तो Q का x कोऑर्डिनेट है x2 और P का x कोऑर्डिनेट है x1, इन दोनों को हमें माइनस कर देना है, x2 माइनस x1, और फिर इस पूरे का स्क्वायर कर देना है। यहां तक समझ आया? प्लस y2 माइनस y1, y2 और y1 क्या है, y2 है Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और y1 क्या है, y1 है P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। मतलब जिन दो पॉइंट्स के बीच का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उन दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट को अभी हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है। मतलब जो दूसरा पॉइंट है उसके y कोऑर्डिनेट में से दूसरे पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है, y2 माइनस y1, और फिर इस पूरे का होल स्क्वायर कर देना है और फिर उस पूरे का हमें अंडर रूट कर देना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर उसका होल स्क्वायर करना है, फिर दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर उसका होल स्क्वायर करना है और फिर उस पूरे का अंडर रूट कर देना है। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ आ गया है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और एक और बात, इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? इस फॉर्मूले को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, आप x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको दूसरे पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में से पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट माइनस करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप x1 माइनस x2 भी कर सकते हो। इस फॉर्मूले को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है पहले दूसरे पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए। आप x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, y2 माइनस y1 की जगह y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। क्योंकि आपको पता है अगर हम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं और उसी नंबर इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अगर आप -2 को स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, और अगर सिंपल +2 को स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। मतलब आप किसी नेगेटिव नंबर को भी स्क्वायर करते हो तो उसका आंसर भी सेम ही आएगा। -2 को स्क्वायर करोगे तब भी 4 ही आएगा और 2 को स्क्वायर करोगे तब भी 4 ही आएगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं। जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर हमेशा इक्वल ही आएगा, चाहे आप x1 माइनस x2 करो, x2 माइनस x1 करो, y1 माइनस y2 करो या फिर y2 माइनस y1 करो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप ऐसे चेंज करके भी लिख सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये डिस्टेंस फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो गया है। यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो हमें क्या करना है, ये दो पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। वेरी सिंपल। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया। किसी भी दो पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है, और हमें उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम देख सकते हैं कि कोई भी एक पॉइंट है और उसके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 और 3। मतलब x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट है 3। और कोई दूसरा पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं 4 और 1। मतलब x कोऑर्डिनेट है 4, y कोऑर्डिनेट है 1।
तो अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं लेट्स से कि ये जो पहला पॉइंट है ये है पॉइंट ए, ठीक है। सो कोई एक पॉइंट है और उसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई ए पॉइंट है और उसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3, और ये कोई दूसरा पॉइंट है लेट्स से बी और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 1, ठीक है। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 1। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको एग्ज्यूम कर लेते हैं x1 x2 y1 y2, ठीक है। तो अब ये इन दोनों पॉइंट्स की जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम एज्यूम कर लेंगे। सो लेट्स से कि जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मैं एज्यूम कर लेती हूँ x1 और y1, ठीक है। ऐसे ही बी पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको मैं एज्यूम कर लेती हूँ x2 और y2, x2 एंड y2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी विल पुट द वैल्यूज एंड देन वी विल फाइंड आवर आंसर, ठीक है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला? इट इज अंडर द रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल फाइंड आवर आंसर। सो अंडर द रूट, अब x1 और x2 x2 क्या है, x1 है पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट, है ना। x1 क्या है, 2 है पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और x2 क्या है, x2 है B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो x2 क्या है, 4 है, ठीक है। x1 माइनस x2, x1 माइनस x2, x1 है 2 और x2 है 4, मतलब 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 क्या है, y1 है पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट और y2 क्या है, y2 है पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो y1 है 3 और y2 है 1, y1 माइनस y2 मतलब 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, वेरी इजी, नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व इट। सो दिस विल बी अंडर द रूट 2 माइनस 4 कितना होता है, -2 होता है, -2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होता है, 2, 2 का स्क्वायर। सो अब इसको सॉल्व कर लो, -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, मतलब -2 का स्क्वायर भी 4 है और इसका स्क्वायर भी 4 है, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू रूट 8। तो रूट 8 हमारे पास आ गया। तो रूट 8 को हम इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, रूट 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 4 जा, then 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 into 2 into 2। सो इसको हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहां पर कर रही हूं मैं इसको, ठीक है। सो रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 into 2, रूट में 2 into 2 into 2। तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 2 हैं, तो इनमें से 2 का तो पेयर बन गया, तो जो हमारे पास पेयर बन जाता है जिसका, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं रूट के। सो एक 2 का पेयर तो बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर सिर्फ एक 2 बचेगा, ठीक है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो ये हमारा आंसर है 2 रूट 2, ठीक है। वेरी सिंपल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था, बस हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। दोबारा रिवाइज करते हैं। हमारे पास 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, हमने उन पॉइंट को एज्यूम कर लिया पॉइंट A और पॉइंट B, ठीक है। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया x1 और y1, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया x2 और y2, ठीक है। फिर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है, उसमें हमने वैल्यूज पुट करी। तो जब हम सॉल्व कर रहे थे हमारे पास आ गया लास्ट में -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो 4 + 4 हो जाएगा 8, तो हमारे पास आ गया रूट 8। अब इस रूट 8 को हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 into 2 into 2, सो रूट 8 को हम लिख सकते हैं रूट 2 into 2 into 2। तो
अब हमारे पास 3 बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 में से 2 2 का तो पेयर बन गया, तो यहाँ पर हमारे पास एक पेयर बन गया 2 का। तो जिसका पेयर बनता है उसको हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं। सो एक हमारे पास पेयर बना 2 को, इसलिए हमने एक 2 रूट के बाहर निकाल लिया और हमारे पास बचा रूट के अंदर सिर्फ एक 2। तो हमारा आंसर आ गया 2 रूट 2। तो रूट 8 को बस हमने सिंप्लीफाई करके लिखा है 2 रूट 2। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। मतलब ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 2 रूट 2 यूनिट्स। जो भी यूनिट्स होंगी सेंटीमीटर मीटर उस पर हमें ध्यान नहीं देना। सो 2 रूट 2 आर इज आर आंसर। सो इसका आंसर है 2 रूट 2। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया है। यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट भी हम सेम उसी तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट आवर आंसर। तो सेकेंड पार्ट है -5, 7 और -1 और 3। तो 2 पॉइंट्स हैं, उनके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -5 और 7, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 3, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से ये जो पहला पॉइंट है ये है पॉइंट ए एंड द सेकेंड पॉइंट इज पॉइंट बी। ठीक है, सो लिख लेते हैं हम ये जो -5 और 7 ये वाला जो पॉइंट है इसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं, और ये जो दूसरा पॉइंट है इसको हम बी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम x1 और x2 इनको एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, x1 एंड x2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको x1 और x2 एज्यूम करेंगे क्योंकि फॉर्मूला हमारा उसी पर बेस्ड है। देन ओनली वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला। ठीक है, सो लेट्स से ये जो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम x1 और y1 मान लेते हैं, और b पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको हम x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, अंडर द रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे एंड वी विल फाइंड आउट आवर आंसर। ठीक है, तो अंडर द रूट x1 माइनस x2, x1 और x2 क्या है, x1 है a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x1 है -5। ठीक है, और x2 क्या है, -1 है b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। सो x1 माइनस x2 मतलब -5 माइनस -1। ठीक है, हमें क्या करना है, x1 माइनस x2 करना है। x1 है -5 और x2 है -1, तो इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब -5 माइनस x2, x2 क्या है, -1 है, तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे -1 और फिर इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, साइंस का आपको स्पेशल ध्यान रखना है, कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो x2 है वो है -1, तो -1 का तो माइनस लग गया, और फिर यहाँ पर इसके आगे एक और माइनस था। ठीक है, -5 आ गया x1, फिर ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला, और फिर जो x2 है वो भी माइनस में है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, जब ये -1 का ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये +1 बन जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। प्लस y1 माइनस y2, y1 क्या है, y1 है 7 और y2 क्या है 3। y1 माइनस y2 मतलब 7 माइनस 3, सो 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज हमने पुट कर दी, अब बस इसको सॉल्व कर लो, वेरी इजी। ठीक है, सो इसको मैं यहां पर कर रही हूं, इसको मैं यहां पर सॉल्व कर रही हूं। ठीक है, सो यहां पर हो जाएगा अंडर द रूट, अब -5 माइनस और फिर ब्रैकेट में -1 है, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज होता है, तो ये +1 हो जाएगा। मतलब -5 + 1, -5 + 1 कितना होता है, -4। तो इस ब्रैकेट में आ गया हमारे पास कितना, -4। तो इसको मैं ये लिख देती हूँ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर, फिर प्लस और 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कितना होता है, 4 होता है, सो दिस विल बी 4 स्क्वायर।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो -4 का स्क्वायर कितना होता है? -4 का स्क्वायर होता है 16, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर भी 16 होता है। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद भी 16 आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद भी 16 आएगा। तो 16 + 16 कितना होता है? 32। सो हमारे पास रूट में आ जाएगा √32। सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इसको √32। ठीक है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √32। -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, इसका स्क्वायर भी 16, 16 + 16 32। सो हमारे पास आ गया √32। अब इस √32 को हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, जिसके पेयर बनेंगे उसको रूट के बाहर निकाल लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 2 * 16, देन 8 * then 4 then 2 and then 1। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2। हमारे पास 5 टाइम्स 2 आ गया है। ठीक है, जब हम 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5 टाइम्स 2 आएगा मल्टीप्लाई में। सो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अब देखो इसमें पेयर कितने बन रहे हैं? एक 2 का पेयर ये बन गया और एक 2 का पेयर ये बन गया। तो जिनके पेयर बनते हैं उनको हम रूट के बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कितने बन गए 2 के पेयर? 2 पेयर बने हैं, तो 2 2 हम बाहर निकाल लेंगे। 2 पेयर बने हैं इसलिए हम 2 2 को बाहर निकाल सकते हैं रूट के। ठीक है, सो 2 बार 2 बाहर आ जाएगा। सो मतलब 2 × 2, और रूट में सिर्फ हमारे पास एक ही 2 बचेगा। ठीक है, 2 × 2 कितना होता है? 4। तो रूट के बाहर आ गया हमारे पास 4। ठीक है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर 4√2। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। इट वाज वेरी इजी। ये सेकंड पार्ट था हमारा। ठीक है, सेम हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया है, वैल्यूज पुट करी हैं, सॉल्व करा है और हमारा आंसर आ गया कितना? 4√2। जब आप वैल्यूज पुट कर रहे हो तब आपको स्पेशल ध्यान देना है साइंस का, क्योंकि अगर आपकी साइन में गड़बड़ होगी तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर सही नहीं आएगा। तो जब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर रहे हो तो साइन का बहुत ध्यान रखना है, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है। ठीक है, एंड आवर आंसर इज 4√2। सो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है? 4√2। फर्स्ट पार्ट का आंसर था 2√2। ठीक है, हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया 4√2। So you can note it down if you want. ठीक है, now let's solve the third part. So friends, now let's solve the third part of this question. Third part क्या है? Third part थोड़ा different है क्योंकि इसमें हमारे पास numbers नहीं है, variables हैं। ठीक है, जो दोनों पॉइंट की जो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो नंबर्स में नहीं है, वेरिएबल्स हैं, a b, -a और -b। ठीक है, तो अब हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सेम वही प्रोसीजर है, सेम हम वही डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड वी विल सॉल्व आवर क्वेश्चन। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को नाम दे देते हैं। लेट्स से जो पहला पॉइंट है ये है पॉइंट P और जो दूसरा पॉइंट है दैट इज पॉइंट Q। ठीक है, तो इनको नाम दे देते हैं। दिस इज पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं a और b, और ये दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -a और -b। ठीक है, अब हम इनको x1, x2, y1, y2 एज्यूम कर लेते हैं एंड देन वी विल अप्लाई आवर डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, सो लेट्स से ये p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हैं x1 और y1 और q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज, सो आई एम डूइंग इट हियर। सो अंडर रूट में आ जाएगा हमारे पास। सो x1 - x2, x1 क्या है? x1 है a और x2 क्या है? x2 है -a, मतलब x1 - x2 मतलब a - -a। ठीक है, एक माइनस तो फॉर्मूला वाला और ये जो x2 है ये खुद भी माइनस है तो इसका भी माइनस हम लगाएंगे। सो x1 - x2 कितना होगा? a -a। सो दिस विल बी a माइनस a और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन का बिल्कुल स्पेशल ध्यान देना, कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है, नहीं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है,
फिर प्लस y1 माइनस y2, y1 क्या है, y1 है b और y2 क्या है, y2 है माइनस b, मतलब y1 माइनस y2 मतलब b माइनस माइनस b, ठीक है। सो y1 माइनस y2 कितना होगा, b माइनस माइनस b और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी अंडर द रूट a माइनस माइनस a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, मतलब दिस विल बी a प्लस a होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा a प्लस a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, दिस विल बी इक्वल टू b प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा b प्लस b होल स्क्वायर एंड देन अंडर रूट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस विल बी अंडर द रूट a प्लस a कितना होता है, 2a। सो दिस विल बी 2a होल स्क्वायर प्लस b प्लस b कितना होता है, 2b। सो दिस विल बी 2b स्क्वायर, ठीक है। तो 2 दोनों में कॉमन है तो 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं रूट के। सो 2 बाहर आ जाएगा और रूट में हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। सो द आंसर इज 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर था 2 रूट 2, सेकेंड पार्ट का आंसर था 4 रूट 2 और थर्ड पार्ट का आंसर है 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सो यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। 3 पॉइंट ये हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में हमने डिस्टेंस निकाला है बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फॉर्मूला का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर व्हिच इज सेक्शन फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेक्शन फॉर्मूला। तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। सेक्शन क्या होता है, पार्ट, जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं किसी भी चीज के उनको हम बोलते हैं सेक्शन। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन फॉर्मूला। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है क्या, the coordinates of the point P xy which divides the line segment joining the points A and B internally in the ratio m1 ratio m2 are m1 into x2 plus m2 into x1 divided by m1 plus m2 comma m1 into y2 plus m2 into y1 divided by m1 plus m2। सो ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला। अब ये है क्या, किस चीज को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, मान लो हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं। लेट्स से हमारे पास एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम कर लिए x1 और y1, ठीक है। सो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, एक पॉइंट P है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है Q, ठीक है। और इस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम कर लेते हैं x2 और y2, ठीक है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये क्या बन गई, ये एक लाइन सेगमेंट बन गई, है ना। दिस इज अ लाइन सेगमेंट PQ और इस पर 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट P और पॉइंट Q, जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2। अब इस लाइन सेगमेंट PQ पर अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पर मान लो ये पॉइंट है R, ठीक है, ये कोई पॉइंट है R, तो ये जो पॉइंट R है ये इस लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, ये जो पॉइंट R इस लाइन सेगमेंट पर है, ये जो पॉइंट है ये इस पूरी लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना, एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो दिस पॉइंट R इज डिवाइडिंग दिस लाइन सेगमेंट इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। तो ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। रेशियो हो सकता है कि 1:2 में डिवाइड कर रहा हो, ठीक है, ये एक पार्ट हो और ये 2 पार्ट्स हो, है ना। तो ये जो पॉइंट R है ये इस पूरी लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है, एक रेशियो में डिवाइड करेगा।
सो लेट्स से वो जो रेशो है वो है m1 और m2। यहां तक की बात सभी को समझ आई। ये हमारी लाइन सेगमेंट है PQ, ठीक है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। और ये जो हमारी लाइन सेगमेंट PQ है जो P और Q पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, तो ये जो लाइन सेगमेंट PQ है इस पर मान लो कोई भी एक पॉइंट है, पॉइंट R। अब ये जो पॉइंट R है ये इस पूरे लाइन सेगमेंट को एक रेशो में डिवाइड कर रहा है ना। ये जो पॉइंट R है ये इस पूरे लाइन सेगमेंट को एक रेशो में डिवाइड कर रहा है। सो उस रेशो को हमने मान लिया m1 और m2। इस पॉइंट R ने इस PQ लाइन सेगमेंट को m1 m2 के रेशो में डिवाइड कर दिया। हमें नहीं पता किस रेशो में डिवाइड किया है, हमने एज्यूम कर लिया कि m1 और m2 के रेशो में इस पॉइंट ने इस पूरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है स्टेटमेंट में कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, यहाँ पर इन्होंने P पॉइंट लिया है, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, R पॉइंट लिया है। तो कोई R पॉइंट है जो इस पूरी लाइन सेगमेंट को एक रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है। विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। तो A और B कोई दो पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बनी। उस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट R है जो उस लाइन सेगमेंट को एक रेशो में डिवाइड कर रहा है। सिंपल सी बात, ठीक है। The points A and B internally in the ratio m1 ratio m2। तो वो जो पॉइंट है, जो भी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर हमने पॉइंट R बोला है, तो ये जो पॉइंट R है ये एक रेशो में डिवाइड करेगा ना, और उस रेशो को हमने मान लिया m1 रेशो m2, ठीक है। तो अब इस पॉइंट ने जिसने इस लाइन सेगमेंट को एक रेशो में डिवाइड किया है, m1 रेशो m2 के रेशो में डिवाइड किया है, तो ये जो पॉइंट है इसके हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। तो सेक्शन फॉर्मूला का काम क्या है, जो पॉइंट एक लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। अब ये जो पॉइंट R है जो इस PQ लाइन सेगमेंट को m1 रेशो m2 के रेशो में डिवाइड, m1:m2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, इस R पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। आई होप आपको इतना समझ आ गया कि हम सेक्शन फॉर्मूला किस चीज के लिए यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। कोई एक पॉइंट है जो एक लाइन सेगमेंट को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला, ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। m1:x2 प्लस m2:x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना, मतलब हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट चाहिए ना। हम सेक्शन फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। कोऑर्डिनेट्स मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। किसी भी एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है और y कोऑर्डिनेट होता है, तो इस पॉइंट के हम क्या निकालेंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो x कोऑर्डिनेट निकालने का ये फॉर्मूला है और y कोऑर्डिनेट निकालने का ये फॉर्मूला है, और ये कंबाइन होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो m1:x2 प्लस m2:x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखो m1 क्या है और m2 क्या है। m1 m2 मैंने आपको बता दिया, वो पॉइंट जिस रेशो में उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, वो रेशो हमने एज्यूम किया है m1:m2, ठीक है। अगर मान लो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2, ठीक है। और एक पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट पर, लेट्स से पॉइंट P, और इस P पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता। इस P पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। तो अभी तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, तो इसके P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम एज्यूम कर लेते हैं x और y, ठीक है। तो लेट्स से ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम कर लेते हैं x और y, ठीक है। अब इस x और y की हमें वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें क्या निकालनी है, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ना, मतलब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। और ये जो P पॉइंट है इसने AB लाइन सेगमेंट को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया है, ठीक है।
कोई भी रेशो हो सकता है, 1:3 हो सकता है, 2:4 हो सकता है, कोई भी रेशो हो सकता है। जिस भी रेशो में उस पॉइंट ने इस पूरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया तो उस रेशो को हमने अज्यूम कर लिया m1:m2। ठीक है, अब इस सिचुएशन के लिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, मतलब x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम इस सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो अब ये फॉर्मूला पढ़ो, m1:x2। m1 क्या है? m1 है रेशो, m1 और m2 क्या है? रेशो है। तो रेशो की जो पहली वाली वैल्यू है दैट इज m1। ओके, सो m1:x2। x2 क्या है? x2 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द b पॉइंट। मतलब जो हमारा b पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट हमने क्या एज्यूम किया है? x2 एज्यूम किया है। मतलब m1:x2, मतलब रेशो की जो पहली टर्म है और b पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है उनको हमें मल्टीप्लाई करना है, प्लस m2:x1। m2 क्या है? m2 है रेशो की सेकेंड टर्म। ठीक है, m1:m2। रेशो में दो चीजें दो नंबर्स होते हैं ना, 1:4 ऐसे होता है रेशो। तो रेशो की जो दूसरी टर्म है दैट इज m2। m2:x1। x1 क्या है? x1 है a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। जो हमारा a पॉइंट है, जो पहला पॉइंट है, उसका x कोऑर्डिनेट है x1। ठीक है, तो m2:x1 मतलब रेशो की जो दूसरी टर्म है मल्टीप्लाइड बाय a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट विच इज x1। ठीक है, आगे पढ़ो। सो m1:x2 प्लस m2:x1 डिवाइडेड बाय m1+m2। m1+m2, m1 और m2 क्या है? रेशो ही तो है। जिस रेशो में उस पॉइंट ने पूरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है दैट इज m1 एंड m2। सो इन दोनों रेशो को हमें ऐड कर देना है। ठीक है, लेट्स से अभी हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है इसने इस पूरी लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशो में डिवाइड कर दिया। ठीक है, m1 की वैल्यू है 1 और m2 की वैल्यू है 2। लेट्स से जो पॉइंट P है इसने AB लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशो में डिवाइड कर दिया। मतलब m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? m1:x2। m1 क्या है? 1 है और x2 क्या है? ये जो x b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस m2:x1। m2 क्या है? m2 की वैल्यू है 2 और x1 क्या है? x1 है a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय m1+m2। m1 और m2 क्या है? रेशो, द रेशो इन विच दैट पॉइंट इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट। तो रेशो होगा उन जो रेशो होगा उन दोनों को हमें ऐड कर देना है, m1 और m2 को हमें ऐड कर देना है। तो अभी के लिए हमने क्या एज्यूम किया है? m1 और m2 को 1 और 2, मतलब 1+2 ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में, कॉमा। तो इतना ये जो फॉर्मूला है ये है x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। मतलब इस p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, इस p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इतना पार्ट अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम ये वाला पार्ट अप्लाई करेंगे। आप खुद फॉर्मूला में भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर ये x वाली टर्म है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ पर ये y वाली टर्म्स है। ठीक है, तो इतना तो आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या निकाल रहे हैं? हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से तो निकाल रहे हैं, x और y की वैल्यू ही तो निकाल रहे हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाला पार्ट अप्लाई करेंगे और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम ये वाला पार्ट अप्लाई करेंगे। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? m1:y2। m1 क्या है? m1 वही रेशो की पहली टर्म इंटू y2। y2 क्या है? b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब हमें रेशो की पहली टर्म और b पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना है, m1:y2 प्लस m2:y1। m2:y1, m2 क्या है? रेशो की दूसरी टर्म, m2:y1। y1 क्या है? y1 है a पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। मतलब हमें रेशो की दूसरी टर्म और a पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करना है, m2:y1 डिवाइडेड बाय m1+m2। तो डिनोमिनेटर में क्या है? m1+m2। मतलब जिस रेशो में वो लाइन सेगमेंट डिवाइड हुई है उन रेशो को ऐड कर दो, m1 और m2 को ऐड कर दो। m1 और m2 है क्या? रेशो ही तो है, जिस रेशो में वो लाइन सेगमेंट डिवाइड हुई है उस पॉइंट से। सो उन दोनों रेशो को हमें ऐड कर देना है। मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, और आप ये फॉर्मूला याद करना भी बहुत इजी है क्योंकि आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में तो सेम ही है, m1+m2। रेशो को हमें ऐड कर देना है। जो न्यूमरेटर है उसमें अलग अलग है। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम x2 x1 से मल्टीप्लाई करेंगे और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम y2 y1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दिस इज द सेक्शन फॉर्मूला
And why we use it? This section formula is used for calculating the coordinates of the point which is dividing the line segment in some ratio. ठीक है, सो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम ये सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं. यहाँ पर ये कॉमा लगा हुआ है. कॉमा लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये पार्ट है, और वाई की वैल्यू निकालने के लिए, वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये वाला पार्ट है. ठीक है, एंड दिस टुगेदर इज नोन एज द सेक्शन फॉर्मूला. सो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. आई होप आपको सेक्शन फॉर्मूला क्लियर हो गया है. अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके, सो यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट. सो ये हमने सेक्शन फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर लिया, लेकिन सेक्शन फॉर्मूला के अंदर एक और केस होता है, मिड पॉइंट केस. मतलब जब हमारा पॉइंट बिल्कुल मिडल में हो, मतलब जब हमारा पॉइंट बिल्कुल बीच से काट रहा हो लाइन सेगमेंट को, तब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है जो हमें याद करना है. ठीक है, सो देयर इज वन मोर फॉर्मूला. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सो फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. तो ये फॉर्मूला कब हम यूज करेंगे? जब when the midpoint of the line segment joining the points P and Q is, मतलब मान लो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं. ठीक है, ये P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1. ठीक है, और ये है Q पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2. ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है PQ. तो ये लाइन सेगमेंट बन गई अब PQ. अब इस लाइन सेगमेंट के बीच में अगर बिल्कुल मिडल में हम एक पॉइंट मार्क कर दें, मान लो ये पॉइंट है पॉइंट R. ठीक है, तो अब ये जो पॉइंट R है ये इस पूरे लाइन सेगमेंट को बिल्कुल मिडिल में से काट रहा है. ठीक है, बिल्कुल बीच में से काट रहा है. ये R क्या है? मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का. तो जब कोई पॉइंट बिल्कुल मिडल से उस लाइन सेगमेंट को काट रहा है, बिल्कुल मिड पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट का, तब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे. ठीक है, ये भी सेक्शन फॉर्मूला ही है, उसी से डिराइव हुआ है. ठीक है, लेकिन जब पॉइंट बिल्कुल ऐसा स्पेशल केस हो कि वो पॉइंट मिडल में है, बिल्कुल इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये रेशो और ये रेशो दोनों रेशो सेम है, तब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे. ठीक है, पिछले में जो हमने अभी सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा उसमें क्या था कि अगर मान लो कोई पॉइंट है और वो किसी भी रेशो में उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, तब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं. लेकिन जब ऐसा बिल्कुल स्पेशल केस है कि वो जो पॉइंट है वो बिल्कुल मिडल में है, मतलब वो जो पॉइंट है वो उस पूरी लाइन सेगमेंट को इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है, तब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. दिस फॉर्मूला इज इजी एज कंपेयर टू सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला बड़ा था. ठीक है, और ये फॉर्मूला इजी है, लेकिन इसको हम कब यूज करेंगे? जब वो पॉइंट बिल्कुल इक्वल रेशो में लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा हो, बिल्कुल मिड पॉइंट हो उस लाइन सेगमेंट का, तब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे. अब ये फॉर्मूला क्या है तो देख लो, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2. x1 क्या है? P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट. ठीक है, और x2 क्या है? Q पॉइंट का x कोऑर्डिनेट. मतलब दोनों पॉइंट्स के जो दोनों पॉइंट्स हैं उनके x कोऑर्डिनेट को हमें ऐड कर देना है, x1 प्लस x2, और फिर उसे 2 से डिवाइड कर देना है. ठीक है, और फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. मतलब y1 प्लस y2, y1 क्या है? P कोऑर्डिनेट का P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, और y2 क्या है? Q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट. तो दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट्स को हमें ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड करना है. ठीक है, सो इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए लेट्स से कि ये जो R पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y. तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए, इस R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे. x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये पार्ट है और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये इतना पोर्शन. ठीक है, कोऑर्डिनेट्स दो होते हैं ना, किसी भी पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, मतलब x और y. तो इस r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, x और y निकालने के लिए हम इस पूरे फॉर्मूला का यूज करेंगे. x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2,
और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज योर फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, सो आप इसको नोट कर सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला when this is the formula to take out the coordinates of the point which is located at the middle of the line segment। मतलब अगर वो पॉइंट बिल्कुल इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है उस लाइन सेगमेंट को, बिल्कुल मिडिल में है, तब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। कोऑर्डिनेट्स निकालना मतलब एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूला का हम जब यूज करेंगे जब वो पॉइंट मिड पॉइंट हो, बिल्कुल इक्वल रेशो में डिवाइड करे, तभी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है, इक्वल रेशो में डिवाइड नहीं कर रहा है और तब हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तब हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे जो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, जब मिड पॉइंट है तब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज व्हिच वी हैव स्टडीड टिल नाउ। इन दोनों फॉर्मूलाज को बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। जो एक्सरसाइज 7.2 है उसमें इन दोनों फॉर्मूलाज का ही यूज है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 and 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूला समझ आ गया है देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के जॉइन को इस रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ठीक है, और उन दोनों पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं। क्या क्या? -1 और 7। ठीक है, ये मान लो पॉइंट ए है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 7, और दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और -3। तो अब बोला है कि इन दोनों पॉइंट्स के जॉइन को, जॉइन मतलब हमें इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन कर देना है। जॉइन कर देंगे तो एक लाइन सेगमेंट बन गई, है ना। तो अब बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the join of -1, 7 and 4, -3। मतलब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन सेगमेंट बनी है, इस लाइन सेगमेंट को AB को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है। कोई एक पॉइंट है मान लो यहाँ पर, उसको नाम दे देते हैं हम पॉइंट P। तो वो जो पॉइंट P है वो इस AB लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3। ये भी हमें बता दिया कि ये जो पॉइंट P है ये इस AB लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और हमें करना क्या है? हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकालने मतलब x और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं, इसके x और y की वैल्यू निकालनी है। तो लेट्स से ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, तो हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी। सिंपल सी बात। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया है। दोबारा पढ़ते हैं कि हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि इस लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब ये जो लाइन सेगमेंट है ये दो पॉइंट से बनी है, A और B पॉइंट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए -1, 7 और इसके दे दिए 4, -3। अब ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, मतलब x और y निकालना है। और ये बता दिया कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल है, हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P। मतलब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन आपको बिल्कुल प्रॉपर करना है, स्टेटमेंट्स अच्छे से लिखनी है क्योंकि उसी के मार्क्स मिलते हैं हमें। ठीक है, सो वी हैव टू राइट ऑल द स्टेटमेंट्स प्रॉपरली। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y।
ठीक है। तो वो जो पॉइंट है जो उस लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट को हमने एज्यूम कर लिया कि लेट्स से वो जो हमारा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं वो है पॉइंट P, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, तो अभी हमने निकाले तो है नहीं, तो हमने कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम कर लिया x और y। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या दिया हुआ है कि जो लाइन सेगमेंट है वो 2 पॉइंट से मिलकर बनी है, उन दोनों पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं -1 7 और 4, -3। सो इन पॉइंट्स को भी हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट ये वाला जो पॉइंट है ये है पॉइंट A, ठीक है, ये है पॉइंट A -1 और 7, और ये जो दूसरा पॉइंट है ये है पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3, ठीक है। तो अब ये जो A पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, और इन दोनों पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट बन गई AB, और उस लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट P डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, x1 y1 x2 y2 इनकी वैल्यूज हमें चाहिए ना, क्योंकि फॉर्मूला जो है हमारा उसमें हमें x1 x2 y1 y2 ये सब चाहिए। तो हम इनके कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम एज्यूम कर लेते हैं x1 और y1, ठीक है, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स को हम एज्यूम कर लेते हैं x2 और y2, ठीक है। सो ये हमने कोऑर्डिनेट्स को एज्यूम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट आवर आंसर, ठीक है। सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। सो सेक्शन फॉर्मूला क्या है, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, तो हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, ठीक है, x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं। सो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। और व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला, इट इज m1 into x2 plus m2 into x1 divided by m1 plus m2, m1 into y2 plus m2 into y1 divided by m1 plus m2। So this is your section formula। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है, बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। m1 m2 x1 x2 ये सब हमें पता है। m1 और m2 क्या है, m1 m2 ये रेशो है, ठीक है, ये रेशो की पहली टर्म है m1 और ये रेशो की जो दूसरी टर्म है 3, दिस इज m2, ठीक है। m1 और m2 क्या है, रेशो है, जिस रेशो में वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, उस रेशो को हमने एज्यूम किया है m1 और m2। तो रेशो क्या है 2:3, मतलब m1 है 2 और m2 है 3, ठीक है। और x1 x2 y1 y2 ये सब क्या है, ये तो हमने लिख ही दिया, ठीक है। a के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1, b के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। अब बस इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है एंड वी विल फाइंड आवर आंसर, ठीक है। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे इस फॉर्मूला में। तो देखो m1 into x2, बिल्कुल ध्यान से वैल्यूज पुट करनी है और साइन का बिल्कुल स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपका साइन गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। सो m1 into x2, m1 क्या है, m1 है रेशो की पहली टर्म विच इज 2। सो 2 into x2, x2 क्या है, b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट विच इज 4, मतलब m1 into x2 मतलब 2 into 4, ठीक है, 2 into 4 प्लस m2 into x1, m2 क्या है, रेशो की दूसरी टर्म विच इज 3, ठीक है, into x1 क्या है, -1, मतलब 3 into -1, 3 into -1 कितना होता है, -3 होता है। ये तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। 3 into -1 कितना होता है, 3 into -1 इज -3। सो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर -3 लिख रही हूँ, डिवाइडेड बाय
वेट अ मिनट, डिवाइडेड बाय, अब किससे डिवाइड करना है, m1 प्लस m2। m1 और m2 क्या है, रेशो, जिस रेशो में वो लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रही है। सो किस रेशो में लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रही है, 2:3 के रेशो में। तो m1 है ये 2 और m2 है 3। सो हमें क्या करना है, m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब इस पार्ट की वैल्यूज पुट कर दो। सो इस फॉर्मूले से तो हम x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब y कोऑर्डिनेट के लिए हमें ये सॉल्व करना है। सो अब इसमें भी वैल्यूज पुट कर दो, m1 इंटू y2। m1 क्या है, 2 है, y2 क्या है, -3 है, मतलब 2 इंटू -3। सो दिस विल बी 2 इंटू -3 प्लस m2 इंटू y1। m2 क्या है, 3, y1 क्या है, y1 है 7, मतलब 3 इंटू 7। 3 इंटू 7 कितना होता है, 21। सो दिस विल बी 21 डिवाइडेड बाय, अब क्या है आगे, m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी सेम है। m1 और m2 क्या है, 2 और 3। सो 2 प्लस 3। अब बस इसको हमें सॉल्व करना है एंड वी विल फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व कर लो। सो देखो 2 इंटू 4 कितना होता है, 8 माइनस 3 कितना होता है, 5। ठीक है, सो न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 ही होता है। सो 5/5 कॉमा 2 इंटू -3। 2 इंटू -3 कितना होता है, -6। -6 प्लस 21, -6 प्लस 21 कितना होता है, 15। सो यहाँ पर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 कितना होता है, 5। सो यहाँ पर अब इसको बस सॉल्व करना है और हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, so देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 1 होता है, कॉमा 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है, 3 होता है। सो ये लो हमारा आंसर आ गया 1,3। सो ये जो हमारा पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1,3। इस पॉइंट P ने, जिसके कोऑर्डिनेट्स 1,3 है, इस पॉइंट P ने लाइन सेगमेंट AB को 2:3 के रेशो में डिवाइड किया है। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन। यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। सो ये हमारा आंसर है और ये आंसर क्या है, ये इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और इस P पॉइंट ने ही AB लाइन सेगमेंट को 2:3 के रेशो में डिवाइड किया है। तो हमने इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। ठीक है, x और y की वैल्यू निकाली है 1 और 3। ठीक है, so these are the coordinates of the point P which has divided the line segment AB in the ratio 2:3. Okay, so this is your solution. So ये हमने क्वेश्चन कर लिया based on section formula. Now let's move on towards the last topic of our chapter, which is area of triangle. So friends, now let's discuss about the last topic of our chapter, which is area of triangle. तो किसी भी ट्राइंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दीज 2 फॉर्मूलाज। ठीक है, सो ये 2 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करके आप किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। आई होप ये फॉर्मूला सभी को पता होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो जब आपको डायरेक्टली ट्राइंगल का बेस गिवन है, हाइट गिवन है, हाइट बोलो या फिर एल्टीट्यूड। ठीक है, अगर आपको ट्राइंगल का बेस या फिर हाइट या एल्टीट्यूड गिवन है तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो एंड यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्राइंगल। नहीं तो अगर आपको उस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है, ठीक है, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन है, देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। मतलब मान लो हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है। ठीक है, लेट्स से दिस इज द ट्राइंगल A, B एंड C। ठीक है, तो एक ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, 3 कोने होते हैं। ठीक है, तो A, B और C, तो इन तीनों वर्टिसेस के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। लेट्स से ये जो A पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। ठीक है, ये जो B पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। ठीक है, और ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3, y3। ठीक है, तो हमें ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, इनके हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अभी के लिए हमने अज्यूम कर लिया x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो जब हमें ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है, तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है,
तब उस ट्राइंगल का हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। सो x1 y2 y3 ये सब क्या है, ये सब उन तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो ये तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं। सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड इजीली वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट द एरिया, ठीक है। सो दीज आर द टू फॉर्मूलाज, यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट। So now let's solve a question based on area of triangle. So friends, now let's solve a question based on area of triangle. तो अब हम एक question solve करेंगे। तो देखो, find the area of the triangle formed by joining the midpoints of the sides of the triangle whose vertices are 0,-1, 2,1 and 0,3. Find the ratio of this area to the area of the given triangle. तो हमें एक triangle given है, ठीक है। लेट्स से दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है। और एक ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस होते हैं ए, बी और सी। तो हमें इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। 0,-1, 2,1 एंड 0,3। ये क्या है, ये इस ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस हैं, ठीक है। सो लेट्स से ये वाला वर्टिस है ए, ये वाला वर्टेक्स है बी एंड दिस इज सी, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,-1, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2,1, ठीक है। और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,3, ठीक है। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट, ठीक है। अब आगे क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। मतलब ये जो हमारा ट्राइंगल है, इसके साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद जो ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। अब इस ट्राइंगल की साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद, अब देखो AC ये वाली साइड है, इसका मिड पॉइंट है ये, ठीक है। AC जो साइड है इसका मिड पॉइंट है ये, एक मिनट, ठीक है। ये जो AC हमारी साइड है इसका मिड पॉइंट है ये, लेट्स से पॉइंट D, ठीक है। और ये जो AB साइड है इसका मिड पॉइंट है ये, लेट्स से ये पॉइंट है E, ठीक है। और ये जो BC साइड है इसका मिड पॉइंट है ये, लेट्स से दिस इज F, ठीक है। तो अब इन तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो ट्राइंगल बनेगा, तो अब इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल बना है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करें, हमें एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ई के कोऑर्डिनेट्स क्या है और एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या है। जब हमें इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता होंगे तभी तो हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इन तीनों D, E, F इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। कैसे फाइंड आउट करें, सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में एक हिंट गिवन है। क्या हिंट गिवन है, हमें ये बोला है, हमें ये पता है कि ये ट्राइंगल बना कैसे है। ये ट्राइंगल बना है इन साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद, है ना। मतलब ये जो D है ये AC साइड का मिड पॉइंट है, ये E पॉइंट AB साइड का मिड पॉइंट है और ये जो F है ये BC साइड का मिड पॉइंट है। और मैंने आपको बताया था कि जब कोई पॉइंट मिड पॉइंट होता है किसी भी लाइन सेगमेंट का, जब वो उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो उस मिड पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। सो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सेक्शन फॉर्मूला में ही, ये एक केस होता है मिड पॉइंट वाला, कि जब एक लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट बिल्कुल बीच में से कोई पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है तो उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये तीनों क्या है, मिड पॉइंट्स ही तो है इन तीनों लाइन सेगमेंट्स के, तो इन तीनों के हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो अब बारी बारी D, E और F इन तीनों के हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ठीक है। सो
सबसे पहले फॉर्मूला क्या है कोऑर्डिनेट्स निकालने का किसी भी मिड पॉइंट का? द फॉर्मूला इज x1, द फॉर्मूला इज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और d, e और f के हम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले d पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। सो d पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट करेंगे। अब d मिड पॉइंट किसका है? AC का मिड पॉइंट है, ठीक है। AC का मिड पॉइंट है ये। तो अब हमें इसमें वैल्यूज पुट करनी है। x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। x1 क्या है? हमें पता है कि जो d पॉइंट है वो AC का मिड पॉइंट है, तो A और C पॉइंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो x1 है A का x कोऑर्डिनेट 0, ठीक है, और x2 है C का x कोऑर्डिनेट विच इज आल्सो 0। मतलब x1 प्लस x2 मतलब 0 प्लस 0। तो 0 प्लस 0 कितना होता है? 0 ही होता है। सो दिस विल बी 0 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2, y1 और y2। तो A का y कोऑर्डिनेट है -1 और C का y कोऑर्डिनेट है 3, मतलब -1 प्लस 3। -1 प्लस 3 कितना होता है? 2 होता है। सो दिस विल बी 2 एंड देन डिवाइड में 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। सो 0/2, 0/2, 0 को आप किसी चीज से डिवाइड कर सकते हो? नहीं कर सकते। सो 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। सो दिस विल बी 0 कॉमा 2 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 1। सो D के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 0, 1। तो ये जो D पॉइंट है इसके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 1, ठीक है। अब हम E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे सेम इसी फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। तो अब E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। सो x1 प्लस x2। अब हमें पता है कि जो E पॉइंट है वो AB का मिड पॉइंट है, तो हम A और B के बारे में बात करेंगे। सो A का x कोऑर्डिनेट है 0, B का x कोऑर्डिनेट है 2, मतलब 0 प्लस 2। 0 प्लस 2 कितना होता है? 2 ही होता है। सो दिस विल बी 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 -1, ये रहा y कोऑर्डिनेट और ये y2 है 1। सो -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 कितना होता है? 0। सो दिस विल बी 0 और ये डिवाइड में 2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो। सो E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 2 डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 1 और 0/2 कितना होता है? 0 होता है। तो E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास आ गए 1, 0, ठीक है। तो ये जो E पॉइंट है इसके क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? 1, 0। सो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट F। अब हम पॉइंट F के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो F BC का मिड पॉइंट है, ठीक है। सो F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। F के कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे। तो देखो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। तो x1 है 2 और x2 है 0, तो 2 प्लस 0 कितना होता है? 2 होता है। सो दिस विल बी 2 डिवाइड बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2, y1 है 1 और y2 है 3, तो 1 प्लस 3 कितना होता है? 4। सो दिस विल बी 4 डिवाइड बाय 2। अब इसको सॉल्व कर लो। F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 डिवाइड बाय 2 होता है 1 और 4/2 होता है 2। सो F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 1, 2। सो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2। सो अब हमारे पास तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, D के भी, E के भी और F के भी। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग आवर फॉर्मूला। सो नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। So now we are going to take out the area of this triangle by using the formula. So area of triangle DEF। कौन से ट्राइंगल का हम एरिया निकाल रहे हैं? DEF, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इट इज 1/2 इंटू ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, यू नीड टू रिमेंबर इट। तो अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। नाउ वी आर गोइंग टू पुट वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। सो
इट विल बी 1/2 ब्रैकेट में x1 क्या है, देखो हम इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और सीरीज चलेगी DEF, ठीक है। तो x1 होगा D का x कोऑर्डिनेट, ठीक है, x2 होगा E पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और x3 होगा F पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट्स, y1 होगा D पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, y2 होगा E पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और y3 होगा F पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सो x1 होगा 0, ठीक है। सो दिस विल बी 0 into y2 minus y3, y2 है 0 और y3 है 2, so 0 minus 2 कितना होता है, so you will write here 0 minus 2 plus x2 क्या है 1, x2 की वैल्यू है 1 into y3 minus y3 है 2 और y1 है 1, so 2 minus 1 कितना होता है 1 होता है, so इसको मैं डायरेक्टली 1 लिख रही हूँ। Then plus x3, it is plus x3 क्या है, x3 है 1, so this is 1 into y1 minus y1 है 1 और y2 है 0, 1 minus 0 कितना होता है 1 ही होता है, so this will be 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, so easily now you can solve it। सो देखो यहाँ पर हम 0 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इतना तो पता है कि 0 को हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमारा 0 ही आता है। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 ही आने वाला है, ठीक है। तो दिस इज 0, ये हमारा हट चुका है। अब इसको सॉल्व करना है, सो 1 into 1 होता है 1 और यहाँ पर भी 1 into 1 होता है 1, सो दिस इज 1 plus 1 कितना होता है 2 होता है, सो ये हो जाएगा डायरेक्टली into 2 और ये 2 से 2 कैंसिल और हमारा आंसर आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आंसर क्या आएगा, आंसर इज 1 स्क्वायर यूनिट। मतलब ये जो हमारा ट्राइंगल DEF है, दिस ट्राइंगल DEF, इसका एरिया कितना है 1 स्क्वायर यूनिट। अब यूनिट कुछ भी हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, और अगर नहीं गिवन है तो हम सिंपल लिखेंगे 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है और यूनिट हमें दी नहीं है तो हम लिख देंगे 1 स्क्वायर यूनिट। तो ये जो हमारा ट्राइंगल DEF है इसका एरिया है 1 स्क्वायर यूनिट, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। यू कैन नोट इट डाउन इफ यू वांट, ठीक है। तो अब हमने DEF का एरिया कैलकुलेट कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। मतलब हमें इस ट्राइंगल के एरिया का और इस बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। मतलब हमें DEF और ABC इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, बस उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। रेशियो क्या होता है, मतलब रेशियो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हमें क्या करना है, DEF का एरिया निकालना है और ABC का एरिया निकालना है, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो। तो DEF इस ट्राइंगल का तो हमने एरिया निकाल ही लिया 1 स्क्वायर यूनिट। अब हमें क्या करना है, ABC ये बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है, एंड देन वी विल फाइंड आउट द रेशियो, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बिफोर दैट यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो यही सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे, क्योंकि ABC ट्राइंगल के तो हमें तीनों वर्टिसेस पता है, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो अब हम ABC का एरिया निकाल रहे हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सेम यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज। तो देखो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है, 1/2 इंटू x1। अब x1 है 0, ठीक है, तो यहाँ पर x1 है 0, सो दिस विल बी 0 इंटू y2 माइनस y3। y2 क्या है, y2 है 1 और y3 क्या है 3, मतलब 1 माइनस 3, सो दिस विल बी 1 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 क्या है, x2 है 2, ठीक है, x2 है 2 ब्रैकेट क्लोज, y3 माइनस y3 क्या है, y3 है 3 और y1 है -1, मतलब 3 माइनस -1, 3 माइनस -1 क्या होगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी 3 + 1, ये डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ, ठीक है। कैलकुलेशंस तो आप कर सकते हो आराम से। देन प्लस x3 क्या है, x3 है 0,
ठीक है, 0 इंटू y1 माइनस y2, y1 क्या है -1 और y2 क्या है 1, तो -1 -1 -1 -1 कितना होता है -2 होता है। सो ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 1/2। अब देखो यहाँ पर भी वही हो गया, हम 0 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर हमारा 0 ही आ गया, तो ये हट जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 + 1 4, तो 4 × 2 कितना होता है 8 होता है। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं 0 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 0 ही आएगा। सो हमारे पास यहाँ ब्रैकेट में बच गया 8, मतलब 1/2 × 8, 1/2 × 8, इसको आप कैंसिल करोगे तो आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। तो 4 स्क्वायर यूनिट है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। तो ABC ट्राइंगल का हमारे पास एरिया आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। DEF का एरिया था 1 स्क्वायर यूनिट और ABC का एरिया है 4 स्क्वायर यूनिट। अब हमें इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो निकालना है। रेशो निकालना तो बहुत इजी है, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रेशो। सो रेशो कैसे निकालते हैं? रेशो वी विल कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो रेशो आ जाएगा हमारा। सो DEF का एरिया कितना था 1 स्क्वायर यूनिट और ABC का एरिया कितना निकाला हमने अभी 4 स्क्वायर यूनिट, तो 1/4। अब इसको रेशो के फॉर्म में लिख दो 1/4, 1:4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेशो। सो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के एरिया का रेशो क्या है 1:4। सो दिस इज योर आंसर, यू कैन नोट इट डाउन, ठीक है। सो ये वी हैव डिड द लास्ट क्वेश्चन ऑन आवर लास्ट टॉपिक विच वाज एरिया ऑफ ट्राइंगल। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। विद दिस टॉपिक वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप इस चैप्टर में आपको सारे टॉपिक्स और सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए हैं। And in case if you have any doubt in any of the topics and questions, then you can ask me in the comment box below. So that's all for this video. I will be coming back with some more new topics of class 10th. Thank you very much.